दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने पूर्व की क्लास में जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पीएससी एसएससी व्यापम रेलवे अथवा बैंकिंग हेतु। तो इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अगर जल प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा दोस्तों तो निश्चित रूप से आप दर्पण प्रतिबिंब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों जब किसी वस्तु आकृति या चित्र का प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है तो वह उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। या यूँ कहें दोस्तों कि दर्पण में किसी वस्तु अक्षर शब्द संख्या का जो काल्पनिक प्रतिरूप बनता है उसे उस वस्तु अक्षर शब्द संख्या का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी और निचले भाग स्थिर रहता है। हमने देखा था दोस्तों जल प्रतिबिंब में दायां और बायां भाग स्थिर था, यहाँ पर ऊपरी भाग और निचले भाग स्थिर रहता है। दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग और बायां भाग एक दूसरे से स्थानांतरित होता है। और हमने जल प्रतिबिंब में देखा था दोस्तों दायां और बायां भाग स्थिर था, ऊपर और नीचे भाग परिवर्तित हो रहा था, स्थानांतरित हो रहा था। इसी प्रकार दोस्तों दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मूल आकृति चित्र या वस्तु के समरूप होते हैं, जिस प्रकार जल प्रतिबिंब में हुआ करता था। तो दोस्तों यदि आपने जल प्रतिबिंब बहुत अच्छे से समझ लिया है, पूरा वीडियो आपने देखा है, अंत तक देखा है, तो ये 100% कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही सरल लगेगा, अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे भाग को स्थिर रखते हुए दायां और बायां भाग को स्थानांतरित करना है। एक दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा दोस्तों। ये दर्पण मान लीजिए, इसको ये दर्पण है, ये दर्पण है दोस्तों। बी इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। सी ये इस तरह से बनेगा। डी इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। ई इस तरह से बनेगा। एफ जी एच इस तरह अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। एच आई जे इस तरह से बनेगा। के ये इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। एल एम अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। एन ओ अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। पी इस प्रकार से बनेगा। क्यू इस तरह से बनेगा दोस्तों। आर एस टी अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। यू भी अपरिवर्तित रहेगा। वी अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। ये दर्पण है दोस्तों, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर। डब्ल्यू अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। एक्स भी अपरिवर्तित रहेगा। वाई भी अपरिवर्तित रहेगा और जेड इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने दर्पण प्रतिबिंब 26 अक्षर का मालूम कर लिया। अंग्रेजी बड़े अक्षरों का, छोटे अक्षरों का भी देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप देख रहे हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। आपको स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ए बी सी डी से लेकर के पूरे जेड तक के अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया दोस्तों। आप लोगों ने अगर जल प्रतिबिंब अच्छे से देख लिया होगा दोस्तों, बनाने का अभ्यास कर लिया होगा, तो निश्चित रूप से दर्पण प्रतिबिंब भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। बशर्ते थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि जल प्रतिबिंब में दायां और बायां भाग स्थिर रहता है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है। चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर। या प्रश्न में जाने से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। इससे पहले कि हम प्रश्न की ओर चलें, हम अंकों का दर्पण प्रतिबिंब देख लेते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी हुई है। 0 तो वैसा ही रहता है दोस्तों। 1 2 3 में 1 अपरिवर्तित रहता है। ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों 8 भी आपका अपरिवर्तित है, 0 भी अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरह से कुछ अंक जो है अपरिवर्तित रहते हैं, बाकी सभी में ऊपर और नीचे का भाग अपरिवर्तित रहता है, जबकि दायां और बायां भाग बदल जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। अब चलते हैं दोस्तों कुछ प्रश्नों की ओर। दोस्तों प्रश्न है MIRROR मिरर, मिरर का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। अब इसे ध्यान समझिएगा दोस्तों। जब इसे जल प्रतिबिंब बनाना होता तो हम यहाँ नीचे जल बना देते प्रतीकात्मक रूप से। अब ये चूँकि दर्पण प्रतिबिंब है तो इस तरह से हम उसको बनाएंगे। और दर्पण प्रतिबिंब में आप देखेंगे कि दायां भाग बाएं और बाएं भाग दाएं ओर चला जाता है। तो सबसे पहले बनेगा दोस्तों आर, उसके बाद पुनः ओ,
आर आर फिर आई और अंत में एम। आई और एम यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि मिरर का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 834 RT का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। शुरुआत होगी टी से दोस्तों, टी अपरिवर्तित रहेगा। आर फिर हम आते हैं दोस्तों 4 की ओर, 3 अपरिवर्तित रहेगा, सॉरी 3 ऐसा बनेगा दोस्तों, परिवर्तित रहेगा, 8 अपरिवर्तित रहेगा। ये इस तरह से, तो इस तरह से हमारा प्राप्त हो गया दर्पण प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ प्रश्नाकृति है, दूसरी तरफ उत्तराकृतियाँ हैं। प्रश्नाकृति को आप ध्यान से देखिए और प्रश्न आकृति का आपको उत्तराकृति बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। इनमें से एक ऑप्शन कोई सा भी सही है दोस्तों, इसको आपको चुनना है। जिस प्रकार मैंने जल प्रतिबिंब के लिए आप लोग को पूर्व क्लास में एक ट्रिक बताया था और वहाँ पर हमने देखा था कि हम पेपर में पेन चलाकर उसको आकृति को उभार लेते हैं और ऊपर से नीचे परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर भी वो वैसा ही करना है दोस्तों। फ़र्क इतना है, यहाँ आपको पेज को ऊपर नीचे नहीं बल्कि दाएं से बाएं की ओर आपको पलटना है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं पहला को और देखते हैं इसका हल क्या होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक। आप किसी प्रश्न का आंसर 2 से 3 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने प्रश्न पहला को इस तरह से पेपर पर उकेर लिया है। आपको क्या करना है, अलग से पेपर पर वहाँ हल नहीं करना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन पेपर में ही प्रश्न पर इस तरह से पेन चला लेना है। पेन चलाने का मतलब है कि वो पीछे की ओर स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, उसमें उभार आ जाएगा, उस आकृति में उभार आ जाएगा और आप उसका आंसर तुरंत ढूंढ सकते हैं। अब दर्पण की ओर से दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, पेन को इसको दर्पण की ओर से, ये देखिए इधर हमने मिरर रखा है, इस दर्पण की ओर से इसको इस तरह से पलटना है। ये इस तरह से दोस्तों, एक बार और ध्यान से देखेंगे, ये हमारा प्रश्नाकृति है, हम इसको इस तरह से पलट देंगे, ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे ऐसा ऑप्शन में है क्या, चलिए मिलाते हैं दोस्तों, ऐसा ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सेम है दोस्तों, बिल्कुल मैच कर रहा है ऑप्शन बी, देखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरह से हम बहुत कम समय में 1 से 2 सेकंड में दोस्तों आंसर मालूम कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों इसमें दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। इसको मैंने पेपर पर इस प्रकार से बना लिया है दोस्तों, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम बिना समय नष्ट किए इसका आंसर हमको ढूंढना है, 2 सेकंड में ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर फटाफट पेन चला लेना है और पेन चलाने के बाद दर्पण की ओर से आपको पलट लेना है। ये इस तरह से दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, इसको आप दर्पण की ओर से इस तरह से पलट लेंगे, ये इस तरह से। और जैसे ही पलटेंगे तो उभार आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। जो उभार दिख रहा होगा उसको मैं उकेर करके बताता हूँ। उभार को जब उकेरा गया दोस्तों तो इस तरह से बना। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न था इस प्रकार से, ये हमारा प्रश्न था दोस्तों। इसको आपको दाएं से बाएं की ओर ये इस तरह से पलट देना है, ये इस तरह से। जैसे ही पलटेंगे दोस्तों आपको उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अब ऑप्शन से मैच करिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल बना हुआ है सेम टू सेम, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप बिना समय नष्ट किए कम से कम समय में सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, फिर आगे आप लोग स्वयं करिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसमें से इनका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, आंसर आकृति में आपको मिलाना है। इसका उत्तर प्रतिबिंब जो दिया हुआ है इसमें कौन सा है जो सही आंसर होगा। इसको बनाने का तरीका आप लोग को बताया गया था। चलिए इसको और बता देता हूँ दोस्तों। तीसरा को प्रश्न आप लोगों ने देख लिया है और यहाँ भी मैंने प्रश्न को बना लिया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने प्रश्न को उकेर लिया है पेपर पर। आपको परीक्षा हाल में इसके ऊपर पेन चलाना है और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको पलटना है दोस्तों पेज को। ये प्रश्न है, आप देख रहे होंगे, इसको आप इस तरह से पलट लेंगे दोस्तों, ये इस तरह से दाएं से बाएं की ओर पलट लेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों एक बार और, ये प्रश्न है, आपने इसको इस तरह से पलट लिया। जैसे इसको पलटेंगे दोस्तों तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा और उत्तर आप मिला लीजिए दोस्तों, कौन सा उत्तर आपके आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन ABCD में आप देखिए सी ऐसा ही बना हुआ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों बिना समय नष्ट किए 2 से 3 सेकंड में सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 आप लोग स्वयं हल करिएगा दोस्तों।
दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 और 6 आप लोग हल कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 और 8 को भी हल कर लीजिए। दोस्तों यदि आज के इस अध्याय में, आज के इस चैप्टर में दर्पण प्रतिबिंब में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो दोस्तों, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।